बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। गवर्नमेंट जॉब 2023 की टेस्ट प्रिपरेशन के वाले से हमारा सेशन 3 चल रहा है। सेशन 3 का लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 5 पे जाने से पहले आज एक एडवर्टीजमेंट है एजुकेटर जॉब्स के वाले से। ये सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ये ऐड चल रहा है। इसके वाले से मैंने आपसे बात करनी थी। ये 33,454 एजुकेटर्स की जो पोस्ट के हवाले से ये जो चल रहा है, क्या ये फेक है, ट्रू है या सही है, क्या है, इसको वजह से हमने बात करनी थी। क्या ये वाकई 33,454 सीटें आ रही हैं कि नहीं आ रही, पहले इस पे बात करेंगे। उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला हम अपना एज इट इज जैसे हम डेली अपना लेक्चर लेते हैं अपना पीडीएफ नोट्स की तरफ चलेंगे और आप अपना जो लेक्चर नंबर 5 उसको हम इंशाल्लाह ताला कवर करेंगे। ठीक है, अगर आप पहले दफा वीडियो देख रहे हैं, आप एजुकेटर्स लिटरेसी मोबिलाइजर या कोई भी गवर्नमेंट जॉब के वाले से वन पेपर एमसीक्यू टेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, इस पे आप व्हाट्सएप कर दें। इंशाल्लाह ताला हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप्स हमारे मेल और फीमेल के अलग अलग होते हैं। फीमेल ग्रुप में खास तौर पे फीमेल के नंबर की प्राइवेसी का हम जो है ना मेंटेन रखते हैं। ठीक है, तो अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं, हम इंशाल्लाह ताला 100% गारंटी करते हैं कि आपकी जो है ना गवर्नमेंट जॉब पीपीएससी हो, केपीपीएससी हो, एफपीएससी हो, एसपीएससी हो या एनटीएस हो, कोई भी आपके जो वन पेपर एमसीक्यू है आपको 100% पास करवाने की हम गारंटी देते हैं। तो ये जो 33,454 सीटें एजुकेटर्स जॉब्स के वाले से, क्या ये फेक है या ट्रू है? तो बेटा बात ये है, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, लेकिन इसमें मसला क्या है? मसला ये है कि पहले जो कि एजुकेशन मिनिस्टर ने जो ना 5,000 की अप्रूवल की जो है ना उसकी अपने ट्विटर पे उसने ट्वीट किया था। उसके बाद वजीर आला पंजाब साहब ने 15,000 का कर दिया। ठीक है, अब 33,454 का है। मसला कहाँ पे है? मसला ये है, अब गवर्नमेंट जा रही है। ठीक है, मैंने आपको बताया था 2023 जॉब्स का साल है, यह जॉब्स का सीजन है। अब गवर्नमेंट जा रही है। हर गवर्नमेंट जो भी है ना पॉलिटिकल पार्टी, हर पॉलिटिकल पार्टी का यही जो है ना विजन है, इसका हर किसी यही दिल करता है कि ये जो एजुकेटर्स की जॉब्स पूरे 5 साल नहीं ना आई, अब उसका क्रेडिट हर बंदा लेने के चक्कर में है। अब ये परवेज अली साहब की गवर्नमेंट रहे तो फिर ये इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द ये आ जाएंगी। ठीक है, अगर परवेज अली साहब ना रहे, क्योंकि आपको पता है कि कोर्ट में भी चल रहा है, आज भी हेयरिंग थी, सुबह तक वो डिले हुई है, सुबह फिर हेयरिंग है। अगर परवेज अली साहब ना रहे तो नेक्स्ट जो भी सेटअप आएगा वो भी आके ये रिक्रूटमेंट्स करेगा। ठीक है, अब अगर ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है ये रहती है तो फिर तो ये ऐड जो है विद इन 10 to 15 डेज आ जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि इसी वीक में आ जाए। ठीक है, अगर ये परवेज अली साहब की गवर्नमेंट नहीं रहती तो फिर मजीद ये 5 से 10 दिन या एक हफ्ता डिले हो सकता है, लेकिन आना जरूर है। क्योंकि अब 2023 में इलेक्शन होना है, तो आपको पता है जब एंड होता है ना, जब इलेक्शन की तरफ जा रहे होते हैं, गवर्नमेंट के आखिरी साल होते हैं, तो फिर वो अपने नेक्स्ट वोट बैंक अपना क्लियर करने के लिए, अपना पॉलिटिकल स्लोगन करने के लिए ना, अपना सियासी नारा बनाने के लिए फिर वो जॉब्स करते हैं। तो जॉब्स अनाउंस होनी ही होनी है और ये बिल्कुल ठीक है। अब ये 33,000 आती हैं, 15,000 आती हैं या 5,000 आती हैं, इसको जो है ना हम कंफर्म नहीं कर सकते। लेकिन एजुकेटर्स की जॉब्स के हवाले से सारा फ्रेमवर्क मुकम्मल है और जो उनकी टेस्टिंग एजेंसी है वो भी फाइनल हो चुकी है, अभी डिस्क्लोज नहीं हुई। ठीक है, वो फाइनल हो चुकी है। इंशाल्लाह ताला अब ये जॉब्स आ जानी है। ठीक है जी, तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है जी। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि ये जो हमारा सेशन 3 है ना, सेशन 3 खास तौर पे हम एजुकेटर्स, लेक्चरर और लिटरेसी डिपार्टमेंट की जॉब्स के वाले से हमने इसको अनाउंस किया हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला हम आपको ये गारंटी करते हैं कि जब आप सेशन 3 आपका मुकम्मल हो जाएगा तो ये आपकी जो एजुकेटर के वाले से ना, ये तो 100%, क्योंकि एजुकेटर के वाले से तो हमने बड़ी देर का, ये सेशन 1 भी एजुकेटर के वाले से था, सेशन 2 भी है और सेशन 3 भी आज वही चल रहा है। ठीक है, तो एजुकेटर जो भी इंशाल्लाह ताला हमारे साथ आएगा, हम उसको टेस्ट पास कराने की गारंटी देते हैं। उसके बाद जॉब मिलना ना मिलना वो अल्लाह ताला के हाथ में है। अल्लाह ताला ने अगर रिस्क लिखा हुआ आपके मुकद्दर में तो इंशाल्लाह ताला जरूर आपको जॉब मिल जाएगी। टेस्ट जो ना पास करवाने की, वो इंशाल्लाह ताला किसी किस्म का कोई डाउट नहीं है, टेस्ट आपका क्लियर होगा। तो आज हमने बात करें टीचिंग मेथड की। जैसे आपको पता है हमने टीचिंग मेथड स्टार्ट किए हुए थे कल के। आज इंशाल्लाह ताला टीचिंग मेथड आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, और आज जैसे ये टीचिंग मेथड्स आपके कंप्लीट होंगे तो आपकी जो एजुकेशन के वाले से, पेडागोजी के वाला जो आपका टॉपिक है ना, ये आपका 30% आज कवर हो जाएगा। ठीक है जी, मैंने ये वीक इंशाल्लाह ताला कोशिश करनी है कि आपके जो एजुकेशन या पेडागोजी के वाले से जो भी आपका पोर्शन है ना 20 नंबर का, उसको मैंने क्लियर कर देना है। इस हफ्ते मैंने पेडागोजी को या एजुकेशन को क्लियर कर देना। उसके बाद इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो हमारा जो है ना, वो जो आपका मैथमेटिक्स और इंग्लिश
इंग्लिश वो हम इंशाल्लाह ताला उनको भी हमें टाइम देना है, वो भी साथ हो जाएंगे। और उसके साथ साथ मैंने आपको रिवीजन जो है ना जनरल नॉलेज की, जीके की जो है ना आपकी करंट अफेयर और जीके की, वो भी मैंने साथ साथ करवा देनी है। जैसे कि आपको पता है कि हम डेली हो ना उसको रिवीजन भी साथ साथ कर रहे हैं। उसके बाद इंशाल्लाह ताला उर्दू और इस्लामियात की तरफ बढ़ेंगे और आपका सेशन 3 जैसे ही कंप्लीट होगा तो आपकी 100% तैयारी हो चुकी होगी। ठीक है जी, उस चलते हैं जी अपने लेक्चर मेथड की तरफ, सॉरी टीचिंग मेथड की तरफ। सबसे पहले आज हमने पढ़ा जी माइक्रो टीचिंग। ठीक है, जो छोटी छोटी एक एक दो दो लाइन मैंने लिखी है, ये देखें, ये जो सारे मेथड है ना, एक एक मेथड 5-5 6-6 पेजेस का मेथड है। ठीक है, उसको मैंने समराइज करके, क्योंकि इतना ज्यादा मैंने सिलेबस आपको नहीं करवाना कि कल को आपको ये वाइंड अप करना ही मुश्किल हो जाए। बिल्कुल स्मार्ट सिलेबस करना है, टू द पॉइंट चीजें करनी है ताकि आपका पेपर क्लियर हो जाए। हमने आपको कोई मजमून नहीं लिखवाने। तो माइक्रो टीचिंग क्या होती है जी? सबसे पहले ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा। माइक्रो टीचिंग का क्वेश्चन बड़ी दफा आया है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये माइक्रो टीचिंग। ठीक है, इसको आपने हाईलाइट कर लेना है। जैसा कि आपको पता है, जैसे जो भी इंपॉर्टेंट चीज होती है मैं साथ साथ आपको बता देता हूं। तो दिस टीचिंग मेथड इज यूजफुल फॉर अडल्ट लर्निंग एंड टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है जी, जो माइक्रो टीचिंग होती है आमतौर पर टीचर्स की जो ट्रेनिंग होती है ना, टीचर्स की ट्रेनिंग के वाले से इसको हम यूज करते हैं। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट इसकी लाइन है, नेक्स्ट है जी, in this way of teaching number of students are 5 to 10 and lecture timing is 5 to 10 minutes। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने क्लियर कर लेना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन माइक्रो टीचिंग, ये पेपर में क्वेश्चन आया करता है कि कितने स्टूडेंट्स होते हैं। उसमें लिखा होता है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 30। तो आपने ये पक्की बात याद करनी है कि इसकी जो स्टूडेंट की स्ट्रेंथ होती है 5 to 10 होती है और उसमें जो टाइमिंग होती है 5 to 10 मिनट्स होते हैं एक लेक्चर के। ठीक है जी, माइक्रो टीचिंग में। नेक्स्ट चलते हैं जी, सिमुलेशन मेथड। सिमुलेशन मेथड क्या है जी? द वर्ड सिमुलेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम सिमुलेट विच मींस टू क्रिएट अ सर्टेन कंडीशन थ्रू मॉडल्स। क्या जी? इन दिस मेथड टीचिंग इज आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। सिमुलेशन मेथड जो है ना जी, सिमुलेशन मेथड में आपने आर्टिफिशियल क्लासरूम एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है। ठीक है, देखिए ना, अब आप जहां पे फॉर एग्जांपल किसी जगह पे, जैसे बच्चे हैं ना, बच्चे एक, जैसे आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे किचन में खेल रहे होते हैं या उसके सामने वो अपने जो ना बैलून्स वगैरह या अपने टॉयज या खिलौने वगैरह जो ना या बालू वगैरह उनके पास होते हैं, उनको सामने बिठा के ना तो टीचर वो छोटी बच्ची 2 साल की या 3 साल की या 4 साल की खड़े होके ना वो उनको पढ़ा रही होती है। उनको कहते हैं बच्चों ऐसे करो, बच्चों ऐसे करो। या बच्चे जो कभी कभार क्या करते हैं, एक जो है ना आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट बना लेते हैं, शादी का बना लेते हैं, उसको गुड़िया और वो उसकी शादी रचा लेते हैं बच्चे आपस में। ठीक है, तो वो क्या होता है, एक आर्टिफिशियल उन्होंने एक एनवायरनमेंट बनाया होता है। इसी तरह टीचिंग में भी जब आपने एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बना के ना, कि गवर्नमेंट स्कूल इस तरह के होते हैं, प्राइवेट इस तरह के होते हैं, या ये आपके सामने फॉर एग्जांपल टीचर ट्रेनिंग में बैठे हुए हैं, तो आपके 10 टीचर्स हैं तो उनमें से एक टीचर बन जाता है, 9 उनमें से स्टूडेंट्स बन जाते हैं। एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बना लिया जाता है। या उसमें बताते हैं जी, आप देखें जी, यहाँ पे लाइट भी नहीं है, यहाँ पे पंखा भी नहीं है, ये गवर्नमेंट स्कूल आप रिमोट एरिया में चले गए हैं। ठीक है, तो आप कैसे पढ़ाएंगे? या जी मीन के कोई भी आपने फर्जी माहौल बना के उसमें जो पढ़ाना होता है वो होती है सिमुलेशन मेथड ऑफ टीचिंग। ठीक है जी, उसके बाद जो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मेथड ऑफ टीचिंग थी। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन क्या जी? इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय टीचिंग मशीन और प्रोग्राम टेक्स्ट बुक आर प्रेफर टू प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मेथड ऑफ टीचिंग। क्या जी? एक सेट पैटर्न, एक स्ट्रेटेजिकल जो आपकी टीचिंग होती है ना, एक आपको पूरा एक सर्टेन जो है ना आपकी एक टेक्स्ट बुक होती है कि आपके नोट्स मिलते हैं आपको। ठीक है, वो एक प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन होती है। ठीक है, तो वो उसको हम कहते हैं जी प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मेथड ऑफ टीचिंग। जैसे अब देखिए ना, हम आपको जैसे तैयारी करवा रहे हैं तो हम आपको सिर्फ ये नहीं कहते कि ये टॉपिक कर ले, ये कर ले, फलां बुक कर ले, फलां कर ले। हम उसको एक प्रोग्राम पूरी एक स्ट्रेटेजी के साथ, एक आप सिस्टम के तहत हम आपको डेली बेस पे हम आपको नोट्स भी दे रहे हैं साथ साथ। ठीक है, तो एक सेट पैटर्न पे हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी होती है जी क्या? प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मेथड ऑफ टीचिंग। ठीक है जी, या आप किसी मशीन के जरिए या टेक्स्ट बुक, कोई भी आपको एक मुकम्मल एक गाइडलाइन जो मिलती है ना, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, उसको हम कहते हैं प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मेथड ऑफ टीचिंग। CAI क्या होता है जी? कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शंस। ये जो इसकी एब्रिविएशन भी आ जाती है, इसे हमें याद कर लेना। ठीक है, और उसमें जो है ना CAI मेथड, इसको क्या कहते हैं, ये भी उसमें अक्सर पूछा जाता है। इसकी डेफिनेशन लिखी होती है नीचे, आपके पास 4 ऑप्शन लिखे होते हैं, तो आपने उसको देखना होता है ये CAI मेथड कौन सा है। इन कंप्यूटर असिस्टेंट असिस्टेड इंस्ट्रक्शन द लर्नर आर अलाउड टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर डायरेक्टली।
तो यहाँ पे पूछा जा सकता है वो कौन सा टीचिंग मेथड है जिसमें स्टूडेंट्स को इंटरनेट या कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने की डायरेक्टली इजाजत दे दी जाती है। ठीक है, जैसे आप बहुत से मेथड ऐसे होते हैं जिसमें आप बच्चों को ये नहीं कहते कि डायरेक्टली जाओ कंप्यूटर पर जाकर बैठ के काम करें। ठीक है, किसी को कॉपी पेंसिल पे करवाते हैं, कभी को स्लेट पे करवाते हैं, कभी आप जो है ना वो चार्ट पेपर पे काम करवाते हैं, कभी व्हाइट बोर्ड पे काम करवाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है जी, डायरेक्टली कंप्यूटर पे जाकर बच्चों को कहते हैं जी आप वहां पे काम करें। इसके जी 4 मोड होते हैं, कौन कौन से जी? ट्यूटोरियल मोड, ड्रिल और प्रैक्टिस मोड, डिस्कवरी मोड, सिमुलेशन मोड और गेमिंग मोड। ठीक है, इसके 5 मोड भी कभी कभी पूछ लेता है वो। ठीक है, ये मोड तो मैं यहाँ पे आपको ये जो ना डिस्क्राइब नहीं करूंगा क्योंकि ये लेक्चर लंबा हो जाएगा और ना ही आपका ये जो है ना आपका सिलेबस का हिस्सा नहीं, आपने सिर्फ इनके याद कर लेने हैं कि 5 मोड होते हैं। ये 5 मोड के सिर्फ नाम याद कर लें। और ऐसा मेथड जिसमें डायरेक्टली कंप्यूटर पे काम करने की इजाजत होती है वो क्या होता है? CAI, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस। ठीक है जी, उसके बाद है टीम टीचिंग। अब ये जो टीम टीचिंग, मल्टीग्रेड टीचिंग और इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, ये तीनों आपस में रिलेटेड हैं। ये बच्चे आमतौर पर इनको मिक्सअप कर देते हैं, तो इसको आपने थोड़ा सा इनको अपने आपस में डिफ्रेंशिएट रखना है। कैसे जी? टीम टीचिंग क्या होती है? टीम टीचिंग ऐसी होती है कि एक ही क्लासरूम के ऊपर एक से ज्यादा टीचर्स आप अलॉट कर देते हैं। एक ही वक्त में एक ही क्लास पे ज्यादा टीचर्स आप लगा देते हैं। ठीक है, एक ही वक्त में एक से ज्यादा टीचर ग्रुप्स में मिलके पढ़ाते हैं बच्चों को। ठीक है, इन दिस मोड ऑफ टीचिंग मोर देन वन टीचर आर असाइंड द सेम टास्क एट द सेम टाइम। इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल बाय ग्रुप ऑफ टीचर्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ टीचर होता है। ठीक है, लेकिन जो मल्टीग्रेड टीचिंग क्या है? मल्टीग्रेड टीचिंग ये होती है कि एक टीचर को एक से ज्यादा क्लासेस अलॉट कर दी जाती हैं। ठीक है, टीम टीचिंग में क्या है जी? क्लास एक है, टीचर ज्यादा है। ठीक है, लेकिन मल्टीग्रेड टीचिंग क्या है? इसमें क्लास से ज्यादा है, टीचर एक है। एक ही वक्त में टीचर के पास 7th भी बैठी है, 9th भी बैठी है और जो 10th क्लास भी बैठी हुई है। ठीक है, एक से ज्यादा क्लास है उसके पास बैठी है, उसको हम क्या कहते हैं जी? मल्टीग्रेड टीचिंग कहते हैं। ठीक है जी, उसके बाद इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन। इंडिविजुअलाइज्ड क्या जी? इंडिविजुअलाइज्ड ये है कि हर बच्चा जो है ना, एक एक बच्चे के ऊपर जो है ना उसकी डिजायर और उसके लेवल पे जाके आपने पढ़ाना है। जरूरी नहीं, अब देखें ना, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, इनमें आप में से हमारे पास ये जो हजारों स्टूडेंट्स आप मेरे, ठीक है, तो अब मैं मेजॉरिटी लोगों की जो राय होती है ना वो हम टाइमिंग यहाँ पे सेट करते हैं। मेजॉरिटी लोग जो भी हमें इंस्ट्रक्शन वगैरह जो भी रिक्वेस्ट वगैरह बच्चे करते हैं ना, जो ज्यादा रिक्वेस्ट आई होती है उसके मुताबिक हम काम कर लेते हैं कि लेक्चर को शॉर्ट करें, लेक्चर को जो टाइमिंग चेंज कर लें, या PDF नोट्स पहले दें, PDF नोट्स बाद में दें, या जो भी इस तरह के मामलात होते हैं ना। या कुछ बच्चे कहते हैं सर एजुकेशन पे ज्यादा फोकस करें, कुछ बच्चे कहते हैं इंग्लिश पे ज्यादा फोकस करें, कुछ कहते हैं मैथमेटिक्स पे ज्यादा फोकस करें। तो हम क्या करते हैं, जो ज्यादा रिक्वेस्ट आई होती है ना मेजॉरिटी, हम उस पर जो फोकस करके वो हम अपना काम जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। लेकिन इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि हर बच्चे की डिजायर को फुलफिल करना है अपने, हर एक बच्चे की। ठीक है, टू कंसीडर द वंस level and desire is called individualized method of teaching. It is student centered method of teaching. ठीक है, इसमें क्या है, ये स्टूडेंट, क्योंकि देखिए स्टूडेंट की डिजायर को आप फुलफिल कर रहे हैं ना, ये स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड है। ये मैंने कल आपको बताया था कि स्टूडेंट सेंटर्ड और टीचर सेंटर्ड मेथड क्या होते हैं। ऊपर वाले मैंने सारे जो आपको बताए हैं उसमें मैं वो आपको पढ़ के नहीं सुना सका, मैंने लिखा हुआ सबके साथ के कौन कौन सा स्टूडेंट सेंटर्ड है, कौन कौन सा टीचर सेंटर्ड है। जैसे मल्टीग्रेड टीचिंग, इसमें क्या जी, ये टीचर सेंटर्ड मेथड है, क्योंकि अब देखें ना उसमें टीचर ने सारा कुछ करना है ना। 3-4 क्लासें इकट्ठी बैठी हुई है, तो ये तो नहीं कह सकता हर क्लास अपनी अपनी मर्जी कर ले, उसमें टीचर की मर्जी चलनी है। वो क्या होता है जी, टीचर सेंटर्ड मेथड है। और जो आपका मल्टीग्रेड टीचिंग है ये आपका टीचर सेंटर्ड, और इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन मेथड जो है वो आपका स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड है, उसमें स्टूडेंट की मर्जी चलती है। ठीक है, उसके बाद कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग क्या है, इसमें टीचर नहीं होता, इसमें आपस में कोऑपरेशन के साथ क्या, इन दिस मेथड ऑफ टीचिंग इन पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस ऑफ लर्नर्स लर्न टुगेदर इन अ स्मॉल ग्रुप। क्या जी, जो लर्नर होते हैं ना वो आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करके, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस करके ना। ठीक है, अब पॉजिटिव और नेगेटिव इंटरडिपेंडेंस क्या होती है? पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस होती है कि एक दूसरे से सीखना, और नेगेटिव इंटरडिपेंडेंस ये होती है कि आप एक दूसरे की टांगें खींचें। ठीक है, आप जो ना नेगेटिव कंपटीशन में चले जाएं। ठीक है, तो एक दूसरे को बताएं ना, बल्कि एक दूसरे से छुपाना शुरू कर दें। ठीक है, तो ये कोऑपरेटिव लर्निंग में टीचर नहीं होता, इसमें इसको पीयर्स लर्निंग भी कहते हैं। ये भी आपने याद करना, शायद मैंने लिखा है कि नहीं, मुझे अभी माइंड में आया जो इसको पढ़ाते हुए, तो इसको मैंने लिखना चाहिए था। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला इसको मैं ऐड कर दूंगा। इसको पीयर लर्निंग भी कहते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर जो आप लर्न करते हैं। ठीक है, उसके बाद टेली कॉन्फ्रेंसिंग मेथड ऑफ टीचिंग। इट इज मोस्ट यूजफुल एंड फ्लेक्सिबल वे ऑफ टीचिंग इन द मॉडर्न वर्ल्ड। क्या जी, कि टेली कॉन्फ्रेंसिंग जो है ना,
जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ना कोई स्कूल है, ना कोई क्लासरूम है, ना कोई व्हाइट बोर्ड है, सारा कुछ क्या आप अपने अपने घरों बैठे हुए, मैं अपने घरों बैठा हूँ, लेकिन ये मेरी आवाज़ जो है ना पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह जा रही है। मेरे पास आज़ाद कश्मीर से लेकर गिलगित बल्तिस्तान, सिंध और बलोचिस्तान, केपी और पंजाब के तो मेजॉरिटी है माशाल्लाह, तो पूरे पाकिस्तान में मेरी आवाज़ जा रही है, ठीक है। तो ये टेली कॉन्फ्रेंसिंग होती है, ठीक है। इसमें ऑडियो होती है, वीडियो होती है और कंप्यूटर असिस्टेड सारा कुछ होता है, ठीक है। तो इन पॉजिटिव जो है, इट इज मोस्ट यूजफुल एंड फ्लेक्सिबल वे ऑफ टीचिंग इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ऑल मॉडर्न वर्ल्ड कंट्रीज आर यूजिंग दिस मोड ऑफ टीचिंग, ठीक है। जितने भी मॉडर्न वर्ड्स है ना वो आजकल इसी पे आ रहे हैं, ठीक है। बहुत से लोग जो है ना जी, अब वो जमाना गया कि जब लोग एकेडमी में जाते थे, दूसरे फेस टू फेस जाके पढ़ते थे। अब लोगों के पास ना तो ट्रैवलिंग का टाइम है, ना ही ट्रैवलिंग का खर्चा है। अब इसमें क्या ये फ्लेक्सिबल है कि आप जब चाहे, आप देखें ना ये यूट्यूब पे लेक्चर पड़ा हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि आप अभी अब जो है ना बच्चों को, अगर किसी के पास कभी एमरजेंसी बन गई है तो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, आप सुबह सुन लें, रात को सुन लें, आप जो है ना इसको आप बिस्तर में बैठ कर सुन लें। अगर आपको सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है, आप किसी छत पे जाकर सुन लें। तो जो आपकी दूसरी है ना फेस टू फेस लर्निंग है, उसमें आपको एक सेट पैटर्न के मुताबिक जाना पड़ता है, उसमें आपको यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है, आपको तैयार होकर एक जगह पे इकट्ठा आना होता है। लेकिन ये टेली कॉन्फ्रेंसिंग इसमें क्या है जी, ये फ्लेक्सिबल है और मोस्ट यूजफुल है। उसके बाद ड्रामेटाइजेशन, रोल प्ले। अब ड्रामेटाइजेशन और एक ऊपर हमने एक पढ़ा था इसी के हवाले से, वो आपको मैं थोड़ा सा इसमें थोड़े से डिफरेंस मैं आपको समझा दूं। सिमुलेशन और ड्रामेटाइजेशन ये दोनों सेम है, लेकिन सिमुलेशन और ड्रामेटाइजेशन क्या है जी, ड्रामेटाइजेशन ये होती है कि इसमें आपने रोल प्ले करना होता है। रोल प्ले क्या मतलब है, इसमें स्टूडेंट और टीचर एक दूसरे का रोल प्ले करते हैं। जरूरी नहीं है कि टीचर ही रहे रोल प्ले में। जब जैसे देखिए ना, आपने ये जो ड्रामा होता है ना, इसका नाम इसलिए ड्रामेटाइजेशन रखा हुआ है। किसी भी आप ड्रामे में देखें ना, तो ड्रामे में दो सगे बहन भाई शायद काम कर रहे हैं, तो लेकिन वो असल में बहन भाई नहीं होते, ठीक है। ड्रामे में वो हस्बैंड वाइफ बने होते हैं, लेकिन वो असल में हस्बैंड वाइफ नहीं होते। ड्रामे में क्या होता है, वो माँ बेटा बने होते हैं, ठीक है। तो लेकिन वो असल में माँ बेटा, लेकिन वो एक क्या होता है, माँ बेटे का रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो ड्रामेटाइजेशन में क्या होता है कि टीचर और स्टूडेंट, जैसे 8-10 टीचर है ना, ठीक है, तो टीचर बैठ जाते हैं, उनमें से एक अपने को टीचर बना लेगा, दूसरे सारे अपने को स्टूडेंट बना लेंगे। हालांकि वो स्टूडेंट नहीं होते, वो होते टीचर ही हैं, लेकिन उस रोल प्ले में अपने आप को वो टीचर जो है ना रोल प्ले कर रहे होते हैं। हो सकता है उनमें से कोई हेडमास्टर बन जाए, उनमें से कोई गेट कीपर बन जाए। पूरे स्कूल का जब आप सिमुलेशन करनी है ना आपने, तो आपने पूरे स्कूल का एक नक्शा बनाना है, उसमें आप एक को माली बना देंगे, एक को आप जो है ना वो गेट कीपर बना देंगे, एक को प्रिंसिपल बना देंगे, एक को टीचर बना देंगे, बाकी सारे स्टूडेंट्स बन जाएंगे। तो ये ड्रामेटाइजेशन रोल प्ले होता है, ठीक है जी, समझ आ गई है। इट इज यूजफुल फॉर पपिल टीचर ट्रेनिंग। क्या जी, ये पपिल टीचर जो न्यू टीचर्स इंडक्शन होती है ना, उसमें ये जो ड्रामेटाइजेशन रोल प्ले वाला है ना, जो सिमुलेशन वाला जो है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद ये आपने इस्लामियत का आज याद करना है, ये बिल्कुल याद करने वाली चीजें हैं। खिलाफत के वाले से टोटल जो ना राशिदून खिलाफत है ना, खिलाफत राशिदा, उसका तकरीबन जो टोटल ड्यूरेशन है 30 साल है, ठीक है। हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये सारे आप इनके सामने मैंने लिखे हुए हैं। 2 साल, 11 साल, 12 साल और 5 साल, ये अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है। ये आपने याद कर लेने, उनकी तरतीब भी आपने मस्ट याद करनी है कि पहले खलीफा कौन थे, दूसरे कौन थे, तीसरे कौन थे, चौथे खलीफा कौन थे। उसके बाद जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज में फर्स्ट इन पाकिस्तान ये हमने स्टार्ट किया, ठीक है। कल इंशाल्लाह ताला आपको जो ना पाकिस्तान की जो नेशनल थिंग्स हैं वो भी हम इसी हफ्ते में इसको कवर करेंगे। तो फर्स्ट बैंक इन पाकिस्तान, फर्स्ट कैपिटल, फर्स्ट सेंसस, फर्स्ट प्राइवेट टीवी चैनल, फर्स्ट यूनिवर्सिटी, सिर्फ 5 नंबर मैंने लिखे हैं जो आपने याद करना है। उसके बाद आपका करंट अफेयर है यूएसए के वाले से, यूएसए का करंट प्रेसिडेंट कौन है, करंट रूलिंग पार्टी कौन सी है, लेटेस्ट इलेक्शन कब हुआ था और करंट फॉरेन मिनिस्टर उनका कौन है, यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और जो है ना उनकी जो करंट अफेयर के वाले मैंने लिखा हुआ, ठीक है। तो अभी आप याद करेंगे इंशाल्लाह ताला, अभी आपका टेस्ट होगा, आपने ये सारे नोट्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में चले जाएंगे और इंशाल्लाह ताला ये लेक्चर से पहले इंशाल्लाह ताला आपको पहुंच जाया करेंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।